मैं उस दिन बड़ा रोई बड़ा पिटी। मैं क्या पीरो मेरी राबिया देख के भी मेरे को खोई थी मेरे अखा तो ओले ने उन्हें एक बार बहाव ਉਹਦੇ ਹੈ ਜਿਸਮ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 98% ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन मेरी आज की वीडियो इस माँ की है जिनकी इस तरह की माजूर बेटी थी और उस बेटी की गंदे नाले में तैरती हुई लाश मिली। जो बच्ची हो साईं माजूर हो उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। जब आप इनकी ज़बानी सुनेंगे कि इनकी बेटी की लाश की क्या हालत थी तो आप मेरी तरह अफसोस का इजहार करेंगे और सोचेंगे कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। माँ जी पहले तो दुख में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बेटी कब निकली आपकी घर से और आपको कब पता चला कि उसकी लाश नाले के अंदर से मिली है। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 27 ਰੋਜ਼ੇ 4:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਪੌਣੇ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਗਈ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਨੂਰਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਰਾਬਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭਦੇ ਨੇ 1-2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਣੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਵੋ ਬੱਚੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਡਲੀ ਪਿਆਰੀ ਰਾਬਿਆ ਮਿਲੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 98% ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੀ। ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲੈ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹਸਰਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਥਾ ਪਈ। मैं उस दिन बड़ा रोई बड़ा पिटी। मैं क्या पीरो मेरी राबिया देख के भी मेरे को खोई थी मेरे अखा तो ओले ने उन्हें एक बार बहाव होते सही 10:30 का टाइम होया जी नमाज यारां दा ते फोन आ गया कि थोड़ी बच्ची के कपड़े किस तरह के ने। मेरे मियाँ ने कहा इस तरह की कमीज पाई है, ऐसा काले रंग की सलवार है। उन्हें कहा सिर छोटा है आया तुम मुड़दे बने आ जाओ। इन्होंने की मसला उन्होंने कहा बच्ची तो डूबी ऐसे तरह नहीं सिर ते ही कपड़े पाए। माँ जी आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी नाले में खुद गिरी होगी किसी ने फेंका है कुछ हुआ है क्या लगता है आपको। वो नाले वाले पासे बच्चियां जाती ही नहीं सी क्योंकि ए उडले चौक तक रहिंदी सी मेरी बच्ची। जाती जरूर थी वो बाहर फिर टुर के आ जाती सी फिर टुर के सारा महला उन्होंने पीरां की इज्जत करता सी। बोतल पा रहा कोई उनको लेस करवा रहा कोई उनको दही भल्ले खवांदा कोई चौल खवांदा इस तरह उन्होंने खवाते रहंदे सी। वो अपने शौकी आई इस तरह फिर टुर के आ जाना। ए मेरियां 3 बच्चियां ने मेरियां बाहर ही नहीं निकलदियां। सिर्फ उन्होंने लोग आके लै जाते होंदे सी घरों राबिया आ साडे घर दुआ कर राबिया आ साडे घर साडे बच्चियां ने साडे रिश्तेदार आए ने तैनूं मिलन वास्ते साडा फलाना आया इंज। मैं कहना इंज ने उन्हें कहा तुसीं बाजी साडी भी धी है असीं भी धीआं वाले लै जाना इज्जत करते सी सारी। अब गलियों में हर जगह पे CCTV कैमराज वगैरह लगे हुए होते हैं। कोई आपने फुटेज निकलवाई है कुछ आपको पता चला है कि राबिया किस साइड पर जा रही थी। देखिया फौतगी तो बाद उन्होंने दिखाए ने कैमरे ਜਿਹੜੇ एंड वाले कैमरे ने 3-4 वो नहीं दिखा रहे। जिस दिन असीं उत्थे मुर्दे खाने सा तो SH ने अपने ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि तू नाले की वीडियो जाके देख। वीडियो ਦੇ मेरे बच्चे मैं सही बोला ना मेरा दिल गवाही दे रहा है कि इन्होंने उस वे मुजरम का पता लग गया होया। बाकी सानू इन्होंने सारे कैमरे विखाते पे ने थोड़े पूरे कैमरे देखे जान जिथे किन्नी क दूर गई है कितों गई है कितना मुड़ी है वो नहीं दसते आ गई है जिहड़े सही एंड वाले कैमरे ने उन्होंने देखो
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਜਰਮ ਐ ਹੀ ਨੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। अब आप माँ जी क्या चाहती हैं? ਮੈਂ क्या ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ मुतालबा? हुकूमत ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਹਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਫ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਮਦਦ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁਜਰਮ ਲੱਭਣ, ਮੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। अच्छा, शुएब सिद्दीकी साहब आपके इस हल्का से इलेक्शन जीते हुए हैं। जीते ने मर मियां अभी हलीम खान भी जीते हैं, ये भी जीते, दोवे जीते हैं। हमारी ये अपील है अपनी पुलिस से भी और साथ साथ जो हमारे सियासतदान हैं, अलीम खान साहब वो गरीबों के हक़ में इंतहाई अच्छे इंसान हैं, गरीबों की हेल्प भी करते हैं। शुएब सिद्दीकी साहब वो इस हल्का से इलेक्शन जीते हैं, तो ये माँ जी उनसे भी अपील कर रही हैं कि वो इनकी हेल्प करें, इनके जो मुल्ज़मान हैं उन्हें कटहरे में लाया जाए। इनकी बेटी के कत्ल की मुबैना तौर पर अगर सही तरीके से तफ्तीश होती है, तहकीकात होती हैं, तो जो मुलज़िम हैं वो गिरफ्त में आ जाएंगे। तो ये बेचारी बूढ़ी सी माँ जी हैं, गरीब लोग हैं। ये फिर शुएब सिद्दीकी साहब जो कि इस हल्का से जीते हुए हैं, अलीम खान साहब जो कि जीते हुए हैं, ये उनके वोटर हैं, ये उनके सपोर्टर हैं। तो ये उनकी तरफ अब निगाहें किए खड़े हैं कि वो आएँ, वो इनके इस दुख का मदावा करें। तो ये हमें उम्मीद है, ये हमें यकीन है, इंशाल्लाह इनके जो मुल्ज़मान हैं उन्हें निशान इबरत बनाया जाएगा। तो अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।